गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखो 10th और 11th दोनों क्लास के लिए चैप्टर है। एक तो 10th क्लास के लिए स्टैटिस्टिक्स है, अभी ये कौन चैप्टर नंबर है 13 है, और 11th में भी वो चैप्टर है मीन मीडियन और मोड, माध्य माध्यिका बहुलक। अच्छी तरह से समझ लो, आप लोग समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। देखो क्या क्या मैं बता रहा हूँ। पहले आप ध्यान दीजिए सीरीज के बारे में, क्या बड़े बड़े लिख रहा हूँ, क्या बारे में बात कर रहा हूँ। सीरीज कितनी प्रकार का सीरीज होती है। एक होता है कोई लिखा हुआ ऐसे होता है 2 1 0 7 5 3 ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। क्या बोलते हैं? हाँ, इंडिविजुअल सीरीज, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। क्योंकि ये देखो कोई भी रकम, ये अनग्रुप डाटा दे रखा है, ऐसे कोई सा भी असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग नहीं कुछ भी वो डाटा दे रखा है, उसे हम बोलेंगे इंडिविजुअल सीरीज। पहले सीरीज समझो। उसके बाद दूसरा एक सीरीज होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। अगर मैं यहाँ पे मार्क्स बताऊं और दूसरा अगर इधर से क्या बताया जाए मार्क्स बता दूं, और दूसरा मैं बोलूँगा यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता दूं। क्या बता दूं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता दिया मैंने। अगर मार्क्स यहाँ बताया 100 तक में 10 20 30 40 50 60 के नंबर, इसमें 5 बच्चे 7 बच्चे 3 बच्चे 2 बच्चे 10 बच्चे 3 बच्चे, तो ये जो आपको दिख रहा है इस सीरीज का नाम होता है डिस्क्रीट सीरीज। क्या नाम होता है इसका? मतलब डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज ये दूसरा सीरीज है, ये होता है आपका डिस्क्रीट सीरीज। तीसरा जो सीरीज होता है इसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कौन सा सीरीज होता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज या कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कौन सा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, या उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, ये सीरीज है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है, फ्रीक्वेंसी कॉन्टिन्यूअस सीरीज, वो कितने प्रकार का है? देखो, एक हो गया आपका एक्सक्लूसिव सीरीज। कौन सी सीरीज होता है? एक्सक्लूसिव सीरीज। दूसरा क्या आपका होता है? इंक्लूसिव सीरीज। तीसरा क्या आता है आपका? ओपन एंड सीरीज। क्या होती है? ओपन एंड सीरीज। चौथा क्या होता है आपका? ये चौथा लिख लेते हैं, क्यों बोल रहे हो? मिड वैल्यू सीरीज। मिड वैल्यू सीरीज। पांचवा क्या होती है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। लेस देन मोर देन सब इसमें आता है। इसी प्रकार का ये 5 सीरीज मैंने आपको बताया। जब तक आपको सीरीज पता नहीं है आप ऐसे सवाल करते जा रहे हो, कोई फायदा नहीं, रट्टा तो मारना नहीं है, आपको समझना है। एक्सक्लूसिव सीरीज क्या सीरीज होती है? देखिए ना, अगर मैं यहाँ मार्क्स बताऊंगा या नंबर ऑफ स्टूडेंट बताऊंगा तो 0 से 10 कितनी बार? 5 टाइम्स है। 10 से 15 10 से 20 कितना है ना? 10 बच्चे हैं। 20 से 30 कितनी है? 5 बच्चे हैं। ये एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या होता है? इसमें पहले ये तो आप सीरीज समझो, अभी अलग अलग सीरीज को पूरे समझाऊंगा, एक ही में सारा नहीं समझ सकते, तो आप एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंड सीरीज, मिड वैल्यू सीरीज और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज पता लग गया? तो चलो अभी मैं एक एक करके समझाऊंगा। अब देखिए, अगर मैं आपको बात करूंगा एक्सक्लूसिव सीरीज, क्या बता दिया मैंने आपको? एक्सक्लूसिव सीरीज। ये एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होता है ना, अगर मैं यहाँ पे मार्क्स बताऊंगा, क्या बताया मैंने? मार्क्स बड़े बड़े लिख रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मार्क्स में क्या हो गया? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये सब आएगा। तो कितना हो जाएगा? 0 से 10 5 बच्चे, 10 है, 15 है, 17 है, तो ये सारे हैं। तो 0 से 10 का अर्थ होता है 0 से लेके 9 तक इसमें आएगा क्लास इंटरवल। फर्स्ट क्लास इंटरवल में 10 को इस पे नहीं लेना है। यहाँ पे 10 से लेकर 19 तक लेना है, 20 को नहीं लेना है। यहाँ से 20 से लेकर 29 तक लेना है, 30 को नहीं लेना है। इसका अर्थ क्या है? अगर मैंने कोई ऐसे इंडिविजुअल सीरीज दे रखा है, मैं कहूँगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में कन्वर्ट करो, तो आप 0 से लेकर 9 तक लोगे, इसीलिए इसको एक्सक्लूसिव सीरीज क्या कहा जाता है।
और जब आपको क्या करते हैं, मीडियन और मोड फाइंड आउट करना पड़ता है। मीडियन और मोड, जिसे माध्यिका और बहुलक कहा जाता है, मीडियन और मोड आप फाइंड आउट करोगे तो आपको केवल एक एक्सक्लूसिव सीरीज चाहिए, आपको और सीरीज जरूरत नहीं है। अगर और सीरीज दे रखा है आपको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले समझो, अलग अलग सीरीज आएगा, आप डायरेक्ट सवाल कर लोगे, कैसे हो जाएगा? नहीं, तो पहले आप कन्वर्ट करना सीखो, उसके बाद फॉर्मूला बताऊंगा, आप सवाल कर लोगे बड़े प्यार से। चलिए समझ में आ गया क्या बताया मैंने? इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। दूसरा आता है हमारा इंक्लूसिव सीरीज। दूसरा का नाम क्या होता है? इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज, एक काम करना बेटा, उसमें फ्लाइट मोड कर देना, किसका कॉल आया कट जाए, ठीक है। अब इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, जैसे इधर आपका मार्क्स आ गया, इसमें आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया। मार्क्स में कैसे, अगर मैं कहूँगा यहाँ पे 5 to 9 हो गया, 10 से लेकर 14 हो गया, 15 से 19 हो गया, 20 से 24 हो गया, इस प्रकार सीरीज दे दिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिया 5, ये तो बेटा आपको दिया हुआ मिलेगा, इसके लिए आप टेंशन मत लेना। इसका अर्थ क्या है ना, इंक्लूसिव का मतलब होता है इसको भी 5 को भी लेना है और 9 को भी लेना है। तो सर इसके बीच में क्या सब छोड़ देंगे? नहीं, लेना है 5, 6, 7, 8, 9, इसमें 5 को भी लेना है, 5 को भी लेना है, 6 को भी लेना है, इसमें 5 को भी, 6 को भी, 7 को भी, 8 को भी, 9 को भी, ये सभी लेना है। इसमें 10 से लेकर 14 तक लेना है, 10, 11, 12, 13, 14 सब लेना है। इसमें इस 14 को हम छोड़ नहीं सकते, इसको बोलते हैं हम इंक्लूसिव सीरीज, है ना। इसको अपवर्जी समावेशी, वो आप हिंदी में समझ सकते हो, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। ये इंक्लूसिव सीरीज को मीन निकाल सकते हो, क्यों ना, क्लास मार्क या दोनों का मिड वैल्यू निकाल सकते हो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, इससे तो आप बड़ी आसानी से मीन निकाल सकते हो। लेकिन जब आप मीडियन और मोड निकालते हो, माध्यिका और बहुलक निकालोगे, तो आप इसको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे देखो, तो पहला स्टेप, 10 क्लास में एक आधे क्वेश्चन है, 11वीं में तो भर भर के हैं, उसको उनका तो है ही है मेन। तो आप कैसे करोगे इसको, 10 में से 9 को माइनस करो, 10 - 9 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ कर देता हूँ आपको दिखाई देगा। 10 में से 9 गया 1 को 2 से डिवाइड करो 0.5, एक में माइनस एक में प्लस, एक में माइनस एक में प्लस, एक में माइनस एक में प्लस, एक में माइनस एक में प्लस। तो अरे ये तो बिल्कुल ऐसे बन गया। चलिए ठीक है, तो 5 से लेके ना, तो क्या बन गया मेरा ना, आपको जो बन गया, फिर वही मार्क्स आ गया, 5 में से 0.5 गया, अच्छा मार्क्स है ना, तो ये होगा मार्क्स हो गया। तो क्या आ गया मेरा ना, 4.5 से 9.5, 9.5 से 14.5, मुझे वो रकम याद है इसलिए 14.5 से 19.5, 19.5 से 24.5, ऐसे आपको करना है, एक में माइनस एक में प्लस, एक में माइनस एक में प्लस। तो और नंबर ऑफ स्टूडेंट तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आपका जैसे था आपको ऐसे ही रहेगा। तो आपको ये समझ में आ गया, ये आपका बन गया एक्सक्लूसिव सीरीज। तो इंक्लूसिव सीरीज को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। कैसे निकालेंगे मीन मीडियन मोड, वो तो बात की बात है, पहले सीरीज को कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आप सीख लो, सीख गए, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, एक आते हैं कौन सा ना, मिड वैल्यू सीरीज। मिड वैल्यू सीरीज 10 क्लास में नहीं है, 11 क्लास में, 10 क्लास में एक आधे पेपर में आया था, वो आप देख सकते हो। मिड वैल्यू सीरीज, ये हो गया मिड वैल्यू आ गया, मिड वैल्यू। उसके बाद यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। एक ही एग्जाम्पल आसान सा थोड़ा दे रहा हूँ मैं आपको। मिड वैल्यू में क्या है ना, ये हो गया 5, 15, 25, 35, 45 सो ऑन। नंबर ऑफ स्टूडेंट वो तो आपको दिया हुआ 3 है, 5 है, 7 है, 3 है, 2 है, कुछ भी। क्या उसमें से आप मीडियन निकाल लोगे? बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं ये तो डिस्क्रीट सीरीज है, उससे फाइंड आउट करते हैं। नहीं, यहाँ पे आपको मिड वैल्यू दे रखा है, मिड वैल्यू दे रखा है। मिड वैल्यू का मतलब होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब यहाँ अपर लिमिट लोअर लिमिट छुपा हुआ है। कैसे करोगे आप ना, आप 15 में से 5 को माइनस करो, कितना होगा बच्चे लोग, 10, 10 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, हाँ उसी नंबर से माइनस और उसी नंबर से प्लस। तो क्या हो जाएगा इसमें, उसी नंबर में माइनस, 5 को 5 से माइनस करूंगा कितना होगा, तो यहाँ पे मैं मार्क्स लिख दिया, उसको आपको करना पड़ेगा, इधर मैंने खोल दिया थोड़ा सा, मार्क्स यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 5 में से 5 गया 0,
5 में से 5 जोड़ूंगा 10, 15 में से 5 गया 10, 15 में से 5 जोड़ूंगा 20, 25 में से 5 चलेगा 20, इसमें हो जाएगा 30। इस प्रकार आपका बन जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट तो वही है ही है। तो ये जो मैंने कन्वर्ट किया वो क्या था कि इस प्रकार का, बेटा जाओ पानी पी लो, इसको क्या बोलते हैं ना, मिड वैल्यू सीरीज में किस प्रकार एक्सक्लूसिव सीरीज में मैंने कन्वर्ट किया। क्या आपको समझ में आ गया? अगर आपको मीन निकालना है तब तो कुछ करना नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओ। उसको फिर क्या करना है, ये कन्वर्ट कब करना है, जब आपको मीडियन निकालना हो या तो आपको मोड निकालना है। ऐसे क्यों चाहिए, क्योंकि हम एल कहाँ से मिलेंगे, सी एफ कहाँ से, सी एफ तो आ जाएगा, मतलब एल कहाँ से मिलेगा, एच कहाँ से मिलेगा, ये सब नहीं निकलेगा आपका। तो इसको बोलते हैं मिड वैल्यू सीरीज। मिड वैल्यू से एक्सक्लूसिव सीरीज मैंने कन्वर्ट कर दिया। एक और आता है ओपोनेंट सीरीज। ओपोनेंट सीरीज पहले और भी देखते हैं, अभी पहले हम आते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज ये क्या होता है, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले तुम्हारा ग्राफ वगैरह भी यहाँ खींचा जाता था, अब नहीं है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होता है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझो। एक सीरीज में आपको लिख रहा हूँ, देखो 4 3 2 1 7 8 9 8 10 12 13 14 14 14 17 18 19 19 21 22 22 23 24 24 इतना मैंने दे दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 25 बच्चे मैंने ले लिया। ये क्या हुआ, 30 मार्क्स का टेस्ट हुआ और ये बच्चों का नंबर आया, 30 बच्चों का नंबर इस प्रकार आया। मैंने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब पेपर में कैसे आएगा, पहले लेस देन और मोर देन में कन्वर्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। इधर हो गया, आप समझो अच्छी तरह से, इधर हो गया, फिर वहीं कोई बातें कर रहा है बेटा, मार्क्स यहाँ हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो यहाँ कोई एडिटिंग वगैरह सुविधा तो है नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट यूट्यूब में डाल देता हूँ, तो आप लोग चुप बैठोगे, थोड़ा साफ सुथरा आएगा ना, कोई और भी बच्चा देखेगा। तो मार्क्स में क्या होगा, अगर मैं यहाँ कहूँगा, देखो लेस देन कितनी, 25 से 5 से कर सकता हूँ, 10 भी कर सकता हूँ, तो मैंने ले लिया लेस देन 5। देखो लेस देन 5, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25। इसके नीचे तो है ही नहीं। अब लेस देन 5 में क्या होगा ना बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेना है, 1 2 3 4। तो लेस देन 5 में कितना हो गया, 4 स्टूडेंट। अब लेस देन 10 में गिनो बेटा कितनी है, लेस देन 10 गिनो, 4। कुछ बच्चों का 4 था और कुछ बच्चों का कितनी है, लेस देन 10 में 4 है, गिन लिए। अच्छा कुछ बच्चों का 5 बोलना है, जबकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस कितना आ गया 8। अरे जो 5 से कम है वो 10 से कम नहीं है क्या, तो मुझे 10 से कम में मुझे 8 बच्चे लेना है, और बच्चे 4 ले रहे हो, गलत है। उसके बाद आप आ जाओ लेस देन 15, 8 हो गया, देखो 8 9 10 11 12 13 14, कितना हो गया 14। अब 20 से कम आ जाओ, 14 हो गया, 15 16 17 18, कितना हो गया 18। फिर देखो 19 20 21 22 23 24 25, कितना हो गया, टोटल गिनो 25 बच्चे है कि नहीं है, टोटल भी 25 है। तो आपको क्या आएगा ना, ये सीरीज दे दिया, ये सीरीज आपको दे दिया और पूछेगा उसमें मीन मीडियन मोड निकालो, तो आप डायरेक्ट उसको नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। इससे लेस देन मोर देन होके आएगा, इसको आप एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव सीरीज होता क्या है, अभी हम देखते हैं। देखो कितनी की गैप है, 5 का गैप है, 5 का गैप है। सबसे छोटा क्या है ना 5, लेस देन 5। इसका मतलब आप यहाँ पे देखो मार्क्स, आप मैं लिख दिया यहाँ पे मार्क्स, यहाँ पे लिखा मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख दिया मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ठीक है। तो लिखना क्या है, 5 का गैप है, तो मैं लिखूंगा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20
और 20 से 25। चाहे 25 से 30 लिखूं, नहीं लिखूंगा क्योंकि लेस देन 50 तो है ही नहीं। अगर मोर देन 25 होता तो 25 से 30 भी लिखता। तो आपको ये वाला चीज समझ में आ गया। और 0 से 5 में कितनी है यहाँ पे ना 4। ये जो आपको आया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये मेरा CF दे रखा है। क्या दे रखा है मेरा? 4 को 4 लिख दो, 8 में से 4 गया, 4 हो गया। और 14 में से 8 को कर दो, कितना हो जाएगा 6। 18 में से 4 गया, कितना हो गया 4। और 25 में से 18 गया 7। इसमें आप चेक भी कर सकते हो क्या सच में है कि नहीं है। 0 से 5 के अंदर ये 4 है, 5 से 10 के अंदर ये 4 है, और 10 से 15 के अंदर इधर 3 और इधर 3 6 हैं, और 15 से 20 के बीच में 3 एक 4 है, और 20 से 25 के बीच में 2 4 7 है। देखो सारा मैं ये क्यों लिखा, क्योंकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। बच्चे क्या करते हैं ना, अगर ये सीरीज दे दिया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 तो लिख देते हैं, और ये पूरे ऐसे उतार देते हैं। क्यों भाई? अरे ये पूरे 25 से लेस देन 25 दे रखा है, इसका मतलब 25 में अगर टेस्ट हुआ, इतनी बच्चे ने मार्क्स लाए हैं, तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया 25। तो आप 20 से 25 में 25 कैसे लिख दोगे? फिर शेप में एक भयानक निकलता है, फिर सवाल तो फिर खत्म हो जाता है। तो आपको लेस देन में कैसे आपको एक्सक्लूसिव सीरीज कन्वर्ट करते हैं, आ गया समझ में? समझ रहे हो? अभी एक और लेते हैं, क्या लेंगे ना, एक मोर देन लेते हैं। क्या लेंगे? मोर देन के लिए भी एक लेते हैं। क्या लेंगे ना, मोर देन के लिए लेते हैं, मोर देन के लिए भी एक ले लेते हैं। तो मोर देन के लिए क्या करेंगे ना, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे। हाँ, अब हम मोर देन के लिए लेते हैं। ये तो लेस देन चला गया, गाँव चला गया, छोड़ो। अभी हम लिखेंगे यहाँ पे मार्क्स। अभी हम लेंगे मार्क्स, ले लेंगे यहाँ पे, ले लेंगे मार्क्स, यहाँ पे लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, मोर देन 0, देखो मोर देन 0, मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, और नहीं दे दिया। अब मोर देन 0 ये दे रखा है, देखो मोर देन 0 में कितना आएगा बेटा? चलो मोर देन 20 में देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो मोर देन 20 में हो गया 7। फिर 1 2 3 4 7 4 11, 11 और 6 कितना हो गया? देखो 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25। अब आप देखो ये कैसे हो गया, तो अद्भुत है ये। देखो मोर देन 0, इसमें क्या कोई रकम 0 आया है? नो। तो टोटल कितनी है? 25 है, तो मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट 25 लिख दिया, नहीं लिखा। मोर देन 5, मोर देन 5 मतलब 4 उसमें से हटा दो, तो 24 हुआ, 21 हुआ है। फिर यहाँ तक चला गया, 8 चले गए, फिर 17 बचा, फिर ये वाला हटा दो, फिर जो बचा 11 और 7। अब इसको हम ऐसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको देखो, अब इसको हम इस प्रकार ही कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। अब क्या करेंगे ना, इसको हमें हटा देना है, इस जगह पे दूसरा लगा देना। चलो अब देखो क्या करना है, वही सेम मार्क्स ले लेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, मार्क्स लेना है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लेना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बेटा यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं है इस पेन से, इसलिए खतरनाक हैंडराइटिंग आएगा। 5 5 5 5 का डिफरेंस है, तो आपका आ जाएगा 0 to 5, 5 to 10। जिसको पढ़ना होगा वो कैसे हैंडराइटिंग भी पढ़ लेगा, नहीं पढ़ना होगा तुम बेड़े बेड़े यहाँ गोल मोटर लिखो तब भी नहीं पढ़ना। अब 0 से 5 में कितना, सबसे पहले देखो आप 0 से अधिक सारे बच्चे लाए हैं और 5 से अधिक 21 बच्चे लाए हैं, तो 0 और 5 के बीच में कितना है, इससे इसको माइनस करो। 25 में से 21 गया, कितना होगा बेटा? 21 में से 17 गया, कितना होगा बच्चे? और 17 में से 11 गया, कितना हो गया? और 11 में से 7 गया, कितना हो गया? 11 में से 7 गया 4, फिर 7 को 7। या तो आप इसको नीचे से लिखते चले जाओ या ऊपर से लिखो, जैसे लिखोगे आपकी इच्छा है। ये बहुत केयरफुली आपको करना है। लेस देन मोर देन का सवाल आएगा, चाहे मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, ये तीनों को आप पहले एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप सवाल नहीं कर सकते।
ओपन और एंड सीरीज जरूरत नहीं, ऊपर और लेस देन 10 आ जाएगा, ऊपर मोर देन 50 आ जाएगा, वो छोड़ दो। ये जो सीरीज मैंने 4 प्रकार का सीरीज आपको समझाया, एक्सक्लूसिव सीरीज कोई दिक्कत नहीं, जो हम लिख रहे हैं, एक फर्स्ट का पहला का अपर लिमिट, सेकंड का लोअर लिमिट दोनों सेम है, इसका मतलब इसमें जो अपर लिमिट है उसको लेना नहीं है, समझ रहे हो ना, ये होता है आपका एक्सक्लूसिव सीरीज। दूसरा इंक्लूसिव सीरीज, इन सब अंदर लेना है, अगर 5 से 9 लूंगा, 0 से 5 लूंगा, यहाँ पे वो क्या था ना, 5 से लेकर 9 लिया था, 5 को भी लेना है, 6, 7, 8, 9 सब लेना है। और इसकी अपर लिमिट दूसरे की लोअर लिमिट दोनों सेम नहीं होता है, या ये पूरे जो नंबर से वो उस सीरीज में से ले लेते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं। तो आपको 4 प्रकार का सीरीज बड़े प्यार से समझ में आ गया सबको। क्या क्या सीरीज बताया मैंने आपको ना, ये सारे सीरीज दोबारा मैंने आपको बता दूं, लिख लेता हूं। पहला मैंने बताया एक्सक्लूसिव सीरीज, क्या बताया मैंने, एक्सक्लूसिव सीरीज। दूसरा क्या बताया मैंने आपको, इंक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज। तीसरा क्या बताया मैंने, मिड वैल्यू सीरीज। चौथा क्या बताया मैंने, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। एक ओपोनेंट सीरीज, वो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैंने आपको छोड़ दिया। इसी प्रकार की ये 4 सीरीज आपकी 10th और 11th में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना। एक्सक्लूसिव सीरीज के लिए तो सिंपल है, कोई भी सीरीज हो जिसको मीडियन और मोड निकालना हो तो आपको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन और इन सीरीज को कैसे कन्वर्ट करें मैंने आपको अभी सिखा दिया। अब हम आते हैं किसके ऊपर फॉर्मूला हम लिखें, ठीक है, देखो फटाफट। सबसे पहले हम बात करेंगे, थोड़ा छोटा कर दे इसको, क्या करना है इसको, हाँ ठीक है, अच्छा छोटा ही नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज के लिए फॉर्मूला। देखो इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज मैंने बता दिया, कहोगे हमारे में तो कॉन्टिन्यूस सीरीज है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है, क्या आप इंडिविजुअल सीरीज सिखा रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा एवरेज, अगर एवरेज आए, एवीजी एवरेज आए या आपको मीन आए, फॉर्मूला क्या होता है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हो गया आपका मीन और ये आपका हो गया एवरेज। दूसरी फॉर्मूला आप लगा सकते हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn डिवाइडेड बाय n, ये आपका आ जाएगा। तो टोटल कैसे निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn बराबर में क्या होगा ना, n इंटू मीन, n इंटू मीन। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझाओ ढंग से, ठीक है। अगर मैं कहूँगा कि कुछ बच्चे हैं जैसे 10, 20, 25 और 30, 35, ये मार्क्स आया 500 सब्जेक्ट में, इसकी एवरेज बताओ कितना है, बेटा सबको जोड़ के बाय 5 कर दो। क्वेश्चन पूछेगा एवरेज दे रखा है, टोटल बताओ, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या फर्क पड़ता है। क्लियर हो गया क्या बता रहा हूँ। ये हो गया आपका सिंपली इंडिविजुअल सीरीज के लिए, है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बट्टे में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपका सिंपली मीन निकल गया, एवरेज निकल गया। उसी जगह पे दूसरी फॉर्मूला हम लिखते हैं इसके लिए, अगर डिस्क्रीट सीरीज आ गया, कौन सी सीरीज आ गया, डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। ये क्या होता है ना, यहाँ पे xi और fi, ये 10 इधर 20 इधर 30 इधर 40 इधर 3 इधर 2 5 7 दे दिया, यहाँ पे टोटल कर देना सिग्मा fi, और इधर आप मल्टीप्लाई करोगे fi xi, इससे ये मल्टीप्लाई कर देना, इससे ये मल्टीप्लाई कर देना, सब मल्टीप्लाई कर दोगे सिग्मा fi xi। तो फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi, ये वाला डायरेक्ट मेथड है, सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। इसके मेथड कितनी देखो, मेथड पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड 10th में भी डायरेक्ट मेथड बचाए और मेथड हट गया, फिर भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, कभी बड़ा बड़ा रकम आए और आप छोड़ के आ रहे हो उस जगह पे आप कर सकते हो। ये हो गया पहला मेथड। और अच्छा दूसरी मेथड क्या है, अच्छा इसमें और एक फॉर्मूला बनता है, देखो 1 नंबर ही क्वेश्चन में आ जाता है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो सिग्मा fi xi इक्वल टू मीन इंटू सिग्मा fi, आ गया नहीं आया। अब मैं दोनों तरफ, एक तरफ से ले आऊं सिग्मा fi xi, अरे इसको क्या हो रहा है, fi xi माइनस में मीन इंटू सिग्मा fi इक्वल टू 0। क्लियर हो गया।
अब मैं सिग्मा एफ आई में कॉमन ले लूँ, देखो दोनों तरफ से सिग्मा एफ आई कॉमन ले लिया, इधर क्या बच गया एक्स आई माइनस में मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब एक नंबर क्वेश्चन में ये पूछ लेगा तो आपके दिमाग घूम जाएगा, पता नहीं क्या आ गया, आप छोड़ के 2 मिनट में आ जाओगे। तो क्या करना है, ये क्वेश्चन पूछेगा सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस मीन इक्वल टू वैल्यू क्या है 0 है। बता दिया मैंने आपको फॉर्मूला। इससे ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक तरफ करके कॉमन ले लो, जो आपका आया 0। ठीक है, ये था आपका डायरेक्ट मेथड। दूसरा आता है एज्यूम मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड। दूसरे मेथड क्या होता है, एज्यूम मीन मेथड या होता है शॉर्टकट मेथड। क्या इसमें क्या करते हैं, जो भी x आता है, x मिड वैल्यू तो निकालना ही पड़ता है, शॉर्टकट मेथड x है या यहाँ फ्रीक्वेंसी है xi और फ्रीक्वेंसी, इनमें से किसी बीच में किसी एक को a मान लेना। क्या मान लेना, तो d इक्वल टू क्या मानोगे xi माइनस a, फिर क्या करोगे fi माइनस में di कर देना। ये यहाँ पे हो गया मेरा fi और di, और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा सिग्मा fi। तो मीन का फॉर्मूला क्या लिखोगे, ये आपको स्टेप पता लग गया। अब मीन के लिए फॉर्मूला क्या हो गया ना, मीन के लिए फॉर्मूला हो गया ना मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ये हो गया शॉर्टकट मेथड, एज्यूम मीन मेथड। तीसरी मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, a प्लस पद विचलन विधि एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू में h और c। तो यू आई कैसे निकलेगा एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, और 11th क्लास में c, जो भी लिखना चाहो लिखो। ये आपका हो गया मीन का 3, 4, 5 जो फॉर्मूला मैंने बताया, इतनी फॉर्मूला आपका हो गया 10 क्लास के लिए। 11th में 2-3 फॉर्मूला और है, कंबाइन मीन मेथड हो जाएगा, है ना, जिसमें वेट दे रखा है, वजन दे रखा है, उसके ऊपर आपका आ जाएगा, कहीं रॉन्ग वैल्यू दे रखा है उसके ऊपर आपको आएगा। 1-2 फॉर्मूला और उनके लिए है। चलिए उनके लिए भी जो फॉर्मूला वो भी आप लोग देख सकते हो 2 मिनट में, लेकिन वो आपका 10th में नहीं आएगा। क्या आएगा, एक होता है कंबाइंड मीन मेथड। कंबाइंड मीन क्या है, अगर मान लो आपके में 3 सेक्शन है, ठीक है, पहले सेक्शन का जो मीन है वो आपका 21 नंबर है, दूसरी सेक्शन की जो मीन है 22 नंबर है, और तीसरी सेक्शन की जो मीन है वो आपका कितनी है 20 है। और पहले सेक्शन में 30 बच्चे हैं, दूसरी सेक्शन में 40 बच्चे हैं, तीसरी सेक्शन में 50 बच्चे हैं। तो कंबाइंड मीन ज्ञात करो, कंबाइंड मीन। तो आप क्या करोगे ना, वो मीन निकलेगा किसका 1, 2, 3 का, किसका निकलेगा ना, पहले टोटल निकालो, इसकी मीन इंटू में जो बच्चे हैं, प्लस में बातें नहीं बेटा, दूसरे की मीन इंटू में जो बच्चे हैं n है, पर तीसरे में जो मीन है इंटू में जो बच्चे हैं डिवाइडेड बाय टोटल जो बच्चे हैं 30 प्लस 40 प्लस 50। बस ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या कहेगा इसके लिए क्या होगा ना, मीन इंटू में n1 प्लस में दूसरे का मीन इंटू में n2 प्लस में तीसरे का मीन इंटू में n3 डिवाइडेड में क्या करेंगे n1 प्लस n2 प्लस में n3। ये हो जाएगा आपका न्यू मीन, कंबाइन मीन। ये हो गया न्यू मीन या उसके बोलते हैं कंबाइन मीन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ये आ गया होगा। नहीं आया दोबारा आगे पीछे कर लो, और आप चेक कर लो, हो जाएगा। जो बातें करें इनको बाहर कर देना, जो बात पीछे बाहर करे उसको बाहर कर देना। आपको मैं 2 बार बताया कि ये डायरेक्ट है, सिर्फ एडिटिंग तो करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप चुप बैठ के सुन लो थोड़ा, तब भी बातें कर रहे हो। ये हो गया आपके। आगे हम बात करेंगे, ये था हमारा मीन के काम खत्म हो गया। अब हम आते हैं मीडियन के लिए आते हैं मीडियन, माध्यक जिसे बोलते हैं, ये आपका आता है मीडियन के लिए है। मीडियन के लिए एक देखो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, मीडियन निकालो 201374 दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, निकालो 34372। तीसरा दे रखा है, इधर मार्क्स दे रखा है, इधर दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है, मार्क्स दे रखा है 10, 20, 30, 40, 50 दे रखा है, और इधर दे रखा है 2, 3, 2, 4, 7। तो देखो ये अलग अलग सीरीज है। इस सीरीज को कहा जाता है इंडिविजुअल सीरीज, इस सीरीज को कहा जाता है डिस्क्रीट सीरीज।
और मीन के लिए मैंने कॉन्टिन्यूस सीरीज नहीं बताया, क्योंकि दोनों को जोड़ के बाय 2 करोगे वो डिस्क्रीट सीरीज जैसा हो जाता है, तो उसको करना नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एन को काउंट करोगे, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखो इसको। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो 0 1 2 3 5 7, फिर एन मेरा क्या है 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। इवेन नंबर है, इवेन नंबर है, ऑड नंबर नहीं, इवेन नंबर है। तो मीडियन के लिए क्या होगा ना, मीडियन के लिए होगा n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये आपका। तो n/2 मतलब थर्ड टर्म हो गया मेरा 2, और 4 टर्म इसका मतलब 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5/2 इक्वल टू 2.2। फॉर्मूला कभी कभी बच्चों को याद नहीं होती है, तो डायरेक्ट क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। अगर मिडिल में 2 आ रहे, दोनों को जोड़ के बाई 2 कर दो। अगर 1 आया, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन में करूंगा, ये ऑड नंबर है, उसको लिखो 2 3 3 4 7, मिडिल में 3 हो गया तो मीडियन हो गया आपका 3। इसके लिए फॉर्मूला क्या लगा ना, n+1/2 TH टर्म, किस लिए ना, जब ऑड नंबर हो। समझ में आ गया। तो ऑड नंबर के लिए n+1/2 TH टर्म, इवन नंबर के लिए n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म। ये काम खत्म हो गया इंडिविजुअल सीरीज के। अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज के लिए। डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्या क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज का क्या करना है वो हम देखते हैं अभी। डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्या करना है ना, डिस्क्रीट सीरीज के लिए हमें ये पूरे को देखो, डिस्क्रीट सीरीज के लिए पहले हमें निकालना है क्या है, पहले हमें निकालना है CF निकालना है, CF। पहले हमें क्या निकालना है, CF निकालना है, CF निकालना है हमें। तो 2 को 2 + 3 5, 5 + 2 7 + 4 11 + 7। ये ओड और इवेन हो कोई मतलब नहीं है। इसकी मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है ना, मीडियन इक्वल टू n/2 टर्म, n/2 TH टर्म। तो 18 को 2 से डिवाइड करूंगा, कितना हो जाएगा, हाँ, तो 9th टर्म 9वां पद। तो मेरा 9th टर्म कहाँ दिख रहा है, 7 में 100 9 आएगा नहीं, ये मुझे दिख रहा है 11 में। क्या दिख रहा है मुझे 11 में दिख रहा है। अरे टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है। चलो ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे। चलो, तो 9 टर्म जो है किस पे लाई करता है, 11 में। 7 में तो लाई नहीं करेगा, उसके जस्ट सामने वाला लेना है। ये हो गया 40। तो मीडियन कितना हो गया 40। मीडियन कितना हो गया, कुछ नहीं करना है। बच्चे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना चालू करते हैं, L + n/2 - CF। कहाँ, ये तो डिस्क्रीट सीरीज है भाई, इसमें वो वाला फॉर्मूला कहाँ से आ जाएगा जब आप L लगा रही हो, n/2 - CF कर रहे हो। डायरेक्ट n/2 देखो कि कौन सी, ये वाला इसमें लाई करता है, सामने वाला देखो 40। ये आपका हो गया, ये हो गया हमारा डिस्क्रीट सीरीज। और तीसरा जो आता है कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्या है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप समझ जाओ। फॉर्मूला देखो क्या होता है ना, मीडियन इक्वल टू फॉर्मूला होगा L प्लस ऊपर n/2 माइनस CF बटे में F इंटू में H। ये फॉर्मूला है। ये L क्या होता है ना, जो भी हमारा जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब एक एग्जाम्पल दूँ, पता लग जाएगा। यहाँ पे आप ले लो, मार्क्स ले लो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अभी क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, इसमें कराऊंगा, और उसमें आप टेंशन मत लो, इसमें क्वेश्चन करा दूंगा, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसमें फिर क्यों टाइम पास करें। अब आ जाओ मोड, आ जाओ, अब आ जाओ किस में आ जाए, मोड में आ जाओ। मोड बहुलक। अब बताओ इसमें मोड कितना है, 2 2 3 3 3 4 5 7 और 9 11। मोड कितना है इसमें 3, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो होगा, जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला होगा वही हमारा मोड हो गया। जो ज़्यादा बार है वो हमारा मोड है, उसको हम बहुलक कहेंगे। क्या कहेंगे, एक क्वेश्चन ये दे दिया 2 2 3 3 x 4 7 और 9। अगर यहाँ मोड दे रखा है 3, मोड क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अरे मोड 3 का मतलब होता है ये 2 बार है, ये 2 बार है, इसका मतलब x का वैल्यू 3 है। 3 होगा तब तो जाके मोड 3 हो जाएगा, तो इसलिए x की वैल्यू हो जाएगा आपका 3। कैसे, नेक्स्ट फॉर्मूला आप देखो क्या है ना, आ जाओ आपका डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, ये आपका मार्क्स हो गया, यहाँ पे मार्क्स, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। तो जैसे ये 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट में आपका आ गया 3 है, 7 है, 3 है, 5 है, 2 है।
सबसे बड़ा इसमें नजर आ रहा है बिल्कुल, तो ये मेरा हो गया मोड डायरेक्ट। तो मोड इक्वल टू हो गया 20। कुछ करना ही नहीं है इसमें, फॉर्मूला क्या लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। जहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको नजर आ जाएगा वही आपका मोड हो जाएगा, वही आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया समझ में आ रहा है। जिसमें आपका इंडिविजुअल है देख लेना सबसे ज्यादा बार कौन सा है, वही मोड हो गया। और इसमें तो आपको सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी में देखो सबसे ज्यादा बार कौन सा है। हाँ, ग्रुपिंग मेथड आपको करना पड़ेगा 11वीं में, अभी नहीं है। जो 11वीं क्लास बच्चे उनमें थोड़ा दिक्कत है, उसको करेंगे, लेकिन उसमें देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें नहीं है इनका। ठीक है, ग्रुपिंग मेथड दे भी रखा है आरडी शर्मा में, लेकिन तुम लोग का पेपर में आया नहीं अभी तक एक बार भी, तो छोड़ो। और मोड का फॉर्मूला क्या होता है बहुलक का, देखो मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 2F1 ओहो माइनस बिंटू में H। और मोड मीडियन मोड में मीन मीडियन मोड में मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसमें बहुत सारे फॉर्मूला बन जाएगा, वो ध्यान देना। उधर माइनस था, इधर प्लस हो गया। 2 मीन इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में मोड। अगर मैं ये 2 को हटा दूंगा मीन बराबर में बाय 2 हो जाएगा। अगर मैं मीडियन को रहने दूंगा, देखो 3 मीडियन रहने दिया, यहाँ पे मीन था माइनस में, इधर आके प्लस हो गया, मोड प्लस में 2 मीन हो गया। अगर मुझे ये 3 को हटा दूंगा मैं डिवाइडेड बाई 3, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला बन जाएगा। विच वन इज करेक्ट, तो वो आप एक में से एक फॉर्मूला में से सब निकाल लेना, निकाल सकते हो आप। मतलब ऐसे ऑप्शन में 1 नंबर क्वेश्चन में आता है 4 ऑप्शन दे देगा, विच वन इज नॉट करेक्ट वन, तो 3 करेक्ट देगा, 1 करेक्ट नहीं है, तो आप ऐसे पता करोगे तब तो। ये वाला जरूर एक फॉर्मूला तो जरूर याद कर लेना या समझ लेना। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। समझ रहे हो बेटा? दूर से हैंडराइटिंग तो खतरनाक दिखता होगा, लेकिन समझ में तो आ रहा है ना, तो क्या करना है इसका। ठीक है, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, आगे हम कुछ सवाल लेते हैं इसमें। चलिए, अब इसकी बारी आ गया, थोड़ा सा इसको हम देखेंगे थोड़ा सा बड़ा करके। अब ये भी कब से इंतजार, ठीक है, और बड़ा कर देते हैं इसको। चलिए देखिए, मीन ये मैंने समझा दिया, दोबारा मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं ना। मीन का मतलब जो एवरेज है, मीन जिसे एवरेज कहा जाता है। मीन अनग्रुप डाटा मतलब 0, 5, 10, 15 ऐसे दे दिया, तो आपका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/n सिग्मा एक्स। ठीक है, और जो हमारे ग्रुप डाटा है, इसका मतलब जो आपका क्या होती है ना, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, ये चाहे डिस्क्रीट सीरीज है उससे भी निकल जाएगा। और क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस क्लास लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा डिवाइडेड बाई 2, ये आपका हो जाएगा। आगे आ जाओ, एज्यूमिन मेथड या उसे शॉर्टकट मेथड भी कहा जाता है। शॉर्टकट मेथड ऐसे आउट ऑफ सिलेबस है ये 10 क्लास का, लेकिन कहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन है आप छोड़ के आ रहे हो, कर सकते हो आप। ऐसे नहीं है कि आप अगर स्टेप डिवीजन मेथड दे रखा है आप डायरेक्ट मेथड कर रहे हो तो गलत होगा। अगर कुछ दे नहीं रखा है, सॉल्व करने के लिए दे रखा है, कोई मेथड आप यूज करो। समझ रहे हो मेरे बात क्या बता रहा हूं मैं, तो आप कर सकते हो उसमें। अब ऐसे कोई थोड़ी है कि लिखा हुआ है नहीं करना है। तो एज्यूमिन मेथड में आपको क्या करना है, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ओके, और दूसरा क्या है ना, स्टेप डिवीजन मेथड। अब तो सारे मैंने बताया इसको। उसके बाद अगर इंडिविजुअल सीरीज हो मीडियन के लिए n+1/2 टर्म है ना, और अगर इवन नंबर हो तो क्या होगा n/2 टर्म, n/2 + 1 डिवाइड बाई 2, ये होता है इंडिविजुअल सीरीज के लिए। उसके बाद हम आते हैं l + n/2 - cf/f इंटू में h। उसके बाद मोड के लिए l + f1 - f0 डिवाइड बाई 2f1 - f0 - f2 इंटू में h। ये कौन कैसे मानेंगे वो बता दूंगा सवाल में। और मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, ये वाला फॉर्मूला है, उससे जो 2-3 बन जाएगा। इसमें जो 2-3 बन जाता है उसको भी आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ये आपका था फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में
आपको इंडिविजुअल सीरीज के बारे में आपको बता दिया गया, इंडिविजुअल सीरीज के बारे में आपको बता दिया गया, डिस्क्रीट सीरीज के बारे में बताया गया, ग्रुप कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, मिड वैल्यू सीरीज, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, ये भी बता दिया गया। ओपन एंड सीरीज जरूरत नहीं, मैंने नहीं बताया। चलिए आगे हम बात करेंगे। हाँ, इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें देखिए एग्जाम्पल कुछ दे रखा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें लेना है वो देखो। क्या दे रखा है इसमें? क्लास मार्क। देखो क्लास इंटरवल लिखा हुआ नहीं आएगा, इसमें लिखा हुआ आएगा मार्क्स। इससे बोलते हैं पहला क्लास इंटरवल, समझ लो इसको बोलेंगे पहला क्लास इंटरवल, ये होती है दूसरा क्लास इंटरवल, ये होता है तीसरी क्लास इंटरवल, ये होता है चौथी क्लास इंटरवल, ये होता है पांचवी क्लास इंटरवल। सभी क्लास इंटरवल में एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है। ये हो मेरा अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, ऐसे। तो मिड वैल्यू कैसे निकलेगा? मिड वैल्यू या उसे बोलते हैं क्लास मार्क, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। क्लास साइज कैसे निकलेगा? ना अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, क्या होती है? अपर लिमिट माइनस में, हाँ। और आएगा कि थर्ड क्लास इंटरवल बताओ क्या है ना? थर्ड क्लास इंटरवल हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, 20 से लेके 30 तक गए, 20 से लेके 30 तक गए, उसमें क्या करेंगे ना? उसमें 20 से लेके 30 तक गए, 20 हो गया लोअर लिमिट और 30 हो गया अपर लिमिट। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होता है? ऐड करते जाओगे, उसे हम बोलेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये सीबीएसई 2015 में आपका आया है। देखो क्या क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है ना, इन ए क्लास टेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 120 स्टूडेंट्स आर गिवन। इसमें आपको दे दिया है, क्या क्या दे दिया देखो। तो एक तरफ से दे रखा है मार्क्स, एक तरफ से दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एफआई। तो इसको देख लो आप, इसमें से देख लोगे तब भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या दे रखा है इसमें? ये देखो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? मार्क्स दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार का मार्क्स आपको दे रखा है। और मीन दे रखा है। मीन कितना दे रखा है आपको ना? मीन हमें दे रखा है 59 हमें गिवन है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना दे रखा है ना? इन्हें क्लास 120 दे रखा है। चुप हो जाओ। अभी हमें क्या करना है ना? इन दोनों का एक्सआई निकालो, क्लास मार्क मिड वैल्यू 0 + 10/2, 10 + 20/2 और 10 और 20 के बीच 30/15, 25, 35, ये वाला हो गया मेरा मिड वैल्यू। इनमें से किसी एक को मैंने ए मान लिया। मैंने कहा कि कोई सी मेथड से मैं कर सकता हूँ, या तो मैं एफआई एक्सआई डायरेक्ट गुना कर सकता था। अगर आपका मल्टीप्लाई सही है तो आप मल्टीप्लाई कर दो, इसकी टोटल कर लेना। इसकी टोटल मेरा आ रहा है 90 + x + y, लेकिन टोटल मुझे दे रखा है 120, तो x + y हो गया 120 माइनस में 90 हो गया 30। देखो आगे स्टेप चलने से पहले यहाँ तक निकाल लो। एक नंबर तो आपको मिलना ही मिलना है। बच्चे यहाँ इसको करते नहीं, समझ भूल जाते हैं। अरे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है 120, लेकिन जोड़ने पर हो रहा है 90 + x + y, तो x + y का जो जोड़ है वो आपका 30 है। एक इक्वेशन आपका हो गया। दूसरा क्या करना है? सिग्मा एफआई एक्सआई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कर सकते हो डायरेक्ट, या तो ए लेके भी कर सकते हो, डी आई लेके भी, यू आई लेके कर सकते हो। ये मैंने यू आई ले लिया, डी आई नहीं, यू आई का फॉर्मूला क्या होता है ना? XI - A / H, ये वाला फॉर्मूला ले लिया। ये लेके मैंने कर दिया। ये जो आपका मैंने इसको ले लिया था A, तो x से 0 से गुना करूँगा, 0 हो गया। ये मेरा हो गया सिग्मा, क्या हो गया ना? FI UI हो गया। फॉर्मूला लग गया A + सिग्मा FI UI / सिग्मा FI इंटू में H। तो उससे A कितना हो गया 55, मीन कितना हो गया 59, 59 में से 55 गया, 4 बच जाएगा, प्लस में FI UI हो गया 44 + 4y / 120/10 इंटू 10, 0 0 काट दिया, 12 आया। अब आगे देखो क्या है, उसको आपको सॉल्व करना है। ये डिवाइड है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर डिवाइड था, ये कट गया, फिर भी 4 से 12, 4 मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से। ये कुछ नहीं है, ये कटा हुआ है। ये अब क्या है? ये कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा
अब क्या है, ये 3 था, इधर मल्टीप्लाई हो गया 12 हो गया, 11 + y = 12, y हो गया 1। दोनों जोड़कर कितना आना था, दोनों जोड़कर मुझे 30 लाना था, और एक हो गया मेरा 1, तो दूसरा हो जाएगा मेरा 29। तो x और y, बहुत सारे सवाल है 2015 से लेके 2023-24 तक, जिसमें एक्स वाई निकालने के लिए दे रखा है, मीडियन दे रखा है तब भी एक्स वाई निकालने के लिए दे रखा है, मोड दे रखा है तब भी एक्स निकालने के लिए दे रखा है। ऐसे क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम आया हुआ है। ये देखो सीबीएसई कौन सी में आया था, ये 2015 में आया होगा। ये देखिए 2015 में आया, ये 2015 में ही आया है, सीबीएसई 2015 है 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ही आया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या है ना, इसमें क्या दे रखा है, इसमें भी वही प्रकार है। ये तो सेकंड क्वेश्चन करा नहीं, आसानी से करोगे। क्या दे रखा है ना, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स। चलो इसको करते हैं। हाँ बताओ वेट कौन कौन सी है, कहाँ से कहाँ तक, 40 से लेकर 70 तक दे रखा है, 40। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, ये 40 से 45। बताओ फटाफट। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, और लास्ट दे रखा है 70 से 75, 70 से 75। चलो, और उधर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता सकते हो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में क्या दे रखा है, यहाँ पे 2, 3, 8, आगे 6, 6, 3, 2। फाइंड आउट क्या करना है ना, मीडियन ज्ञात करना है। ये सिंपल है, उसको देखो। उसके लिए क्या करना है, पहले CF निकालते हैं। क्या निकालेंगे पहले, 2 को क्या हो गया, 2 + 3 कितना हो गया, 5 + 8 कितना हो गया, 13 + 6 कितना हो गया, 19 + 6 कितना हो गया, 25 + 3 कितना हो गया, 30। तो यहाँ n हो गया 30। जोड़ के एक बार देख लेना कि ये 30 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इधर जोड़ोगे जितना होगा और इसकी ये वाला उतना ही होगा। अब आप मीडियन का फॉर्मूला बताओ क्या था, मीडियन = n/2, मीडियन = TH टर्म, नहीं पहले उसको तो फाइंड आउट करो। 30/2 = हो गया 15th टर्म। क्या हो गया 15th, तो 15th टर्म किस में आ रहा है, इस पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, जस्ट इसके ऊपर वाले में ले लेना, CF ले लोगे, सामने वाला F ले लेना, सामने वाला L ले लेना, फिर आप उसको सॉल्व करना। तो क्या फॉर्मूला है, इसको लिख देना। L हो गया मेरा 55, और H हो गया मेरा 65, और F हो गया मेरा 6, CF हो गया मेरा 13, और N हो गया मेरा कितनी है, 30। फॉर्मूला क्या लगाना है, मीडियन = फॉर्मूला ना L + n/2 - CF बटे में F × में H। इससे तो आसान है नहीं, हो जाएगा नहीं होगा, इससे आसान है नहीं, आप कर सकते हो फटाफट। तो ये आपका हो गया। चलिए आगे चलते हैं, जो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेगा हमें उसको सॉल्व कर देंगे, अदरवाइज आप ऐसे उसको कर लेना। ठीक है, देखो कौन कौन सा क्वेश्चन अभी हम देखते हैं, इसमें क्या क्या उसमें करना है उसको आप देखो। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, तीसरा ना, मीडियन हमें गिवन दे रखा है। क्या दे रखा है, मीडियन हमें गिवन है। इसमें फटाफट देखते जाओ आप। मीडियन दे रखा है 525, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी 100। तो इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी, फटाफट देखो, ये दिया हुआ नहीं मिलेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन तो मैंने CF निकाल दिया, क्वेश्चन सिर्फ ये क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ मिलेगा। इसको मैंने जोड़ा 68 + x + y, इधर भी जोड़ोगे 68 + x + y। पहले हम मीडियन के लिए क्या है, इधर से लेते थे पिछली क्वेश्चन में। अब यहाँ दे रखा है 525। क्या दे रखा है, तो 525 किस क्लास इंटरवल में लाई करता है, इसके अंदर लाई करेगा। किसके अंदर लाई करेगा, अरे 525 ये 400 300 इसके अंदर तो नहीं आएगा ना, 500 से 600 के बीच में आएगा। तो ये वाला मेरा हो जाएगा F, इसकी जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा मेरा CF। तो आपको सभी चीज़ें मिल गया, आपको पुट करना है 68 + x + y, ये हो गया आपका 100, तो 100 हो गया, तो x + y हो गया मेरा 32, तो x + y हो गया मेरा 32।
तो मीडियन का फॉर्मूला लगाना है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ। और उसमें क्या करना है, एक चीज़ आप ध्यान देना, जहाँ बच्चे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं मैं आपको बता दूँ। जैसे वो सी एफ लिखते हैं, जैसे ये 33 है, जैसे वो लिखते हैं ये 33 है, 33 जैसे वो लिखते हैं यहाँ पे, ये प्लस माइनस माइनस और ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस लगाना मैक्सिमम भूल जाते हैं। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस कर देते हैं, नहीं, इसको ध्यान देना। 20 में से 100 को मैं काट दिया, पहले ये जो प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। किसी भी मीडियन में ये प्लस से इधर आके माइनस कर दो, बच्चा 25। ये डिवाइड इसके साथ काट दो, अगर कट रहा है तो 5। 100 को 2 से डिवाइड करोगे 50 माइनस 33 माइनस एक्स, ये 5 इंटू में इधर आके डिवाइड हो गया 5, फिर उसको सॉल्व कर दो, एक्स हो गया 12। तो एक्स का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, 32 माइनस में 12, जो आपका आया वो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इधर ये प्लस था माइनस हो गया, हाँ माइनस 12 माइनस माइनस कट गया। क्या ये समझ में आया नहीं आया? मतलब पहले से हम इधर से फ्रीक्वेंसी देख के लेते थे, अब हम इधर से लेंगे। कहाँ से लेंगे ना, 525 का मतलब होता है ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया, ये हमारा एफ हो गया, ये हमारा सी एफ हो गया, दोनों का डिफरेंस मेरा एच हो गया, एच मेरा 100 हो गया और एल मेरा 500 हो गया और एफ मेरा 20 हो गया और सी एफ मेरा 33 प्लस एक्स हो गया। तो क्या दिक्कत है जब, और एन मेरा 100 हो गया, यहाँ 100 दे रखा है, ये इसको मत पुट करना, 100 दे रखा है, पुट करो फिर सॉल्व करो। आ गया समझ में तरीके से? तो ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकता है, वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मीन दे रखा है, इसमें मीन दे रखा है, तो मीन दे रखा है तो आप क्रॉस एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, कुछ नहीं है सवाल में, देख लो, आपको देखना है, आप इसको दोबारा कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये जो ये बिलो का मतलब ये नीचे जो दे रखा है, कभी तुम लेस देन मोर देन करो, ये भी आपको दे रखा है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मीडिया निकालना है। ये सीबीएसई 2018 में आया हुआ था, ठीक है, ये आपका इतनी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बिल्कुल ऐसे सीरीज दे रखा है, कुछ 1-2 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन करते हैं, ये भी बिल्कुल ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, ये भी 2018 में आया था, ये आप देख लो। इफ द मीडियन, बिल्कुल वही, सभी क्वेश्चन में वही है, F1 और F2 नहीं है, F1 और F2 नहीं है, पहले CF निकालो, मीडियन आपको दे रखा है, पहले आप L1 ये पूरे सीरीज ले लो। देखो बेटा, मीडियन 32.5 दे रखा है, तो ये वाला हमारा क्लास इंटरवल हो गया, ये वाला मेरा F हो गया, ये ऊपर वाला मेरा CF हो गया, फिर आप फॉर्मूला लगाओ, आपको निकल जाएगा। एट, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको मीन दे रखा है, वैल्यू सिग्मा एफ आई, ये आप ट्राई करना, ये चारों क्वेश्चन आंसर दे रखा है, आप नोट आउट करो, इसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ी सी बड़ा कर देता हूं मैं, देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी सीबीएसई में आया हुआ है, सीबीएसई 2019 सेट नंबर 2, 3 नंबर के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 ये आप लिख सकते हो या नोट आउट कर सकते हो, इसको नोट आउट करो फटाफट, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 12 इधर कट रहा है तो नेक्स्ट में उसको बना हुआ है, बातें मत करो। क्वेश्चन नंबर 12 मीडियन दे रखा है, वो सेम क्वेश्चन है, 525, वही सेम क्वेश्चन इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है ना, द मीन हाइट ऑफ वन, चुप हो जाओ, द मीन हाइट ऑफ 150 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 60 kg, द मीन वेट ऑफ बॉयज इज 70 kg, while that of the girls is 55 kg. Find the number of boys and number of girls in the school. Number of boys को मैंने x मान लिया है ना, number of boys को मैंने क्या मान लिया, x, number of boys को क्या मान लिया ना, x मान लिया, ये x, तो उनकी मीन दे रखा है आपका 70, तो टोटल कितना होगा ना, मीन ये हो गया 70x kg, 70x, हाँ, तो मीन इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
उसके बाद लड़कियों की संख्या मैंने वाई मान लिया, उनकी मीन हो गया 55 kg, तो उनकी टोटल वेट हो गया 55 वाई, और टोटल जो मीन दे रखा है वो आपका 60 kg। तो आप फॉर्मूला लगा दो ना, ये था हमारा टोटल मीन था, ये मेरा था टोटल मीन, ये मेरा टोटल मीन था 60 सभी बच्चों का, और उसमें क्या हुआ ना, टोटल बच्चों का मीन था, ये हो गया लड़कों का टोटल वजन, ये होगा लड़कियों का टोटल वजन, ये हो गया कुल बच्चे। तो दोनों को 70x फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर दोगे, इसमें आपको x और y आपको फाइंड आउट हो जाएगा। दोनों इक्वेशन हो गया, क्योंकि x और y मिलकर, लड़का और लड़की मिलकर कितना है ना, लड़का और लड़की मिलकर 150 है, और ये दूसरा इक्वेशन निकल गया। ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करो, जितना आपका आएगा वो आपका x और y की वैल्यू आपका निकल जाएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हो, अगर आपको और कुछ क्वेश्चन आपको करना है इसमें आप कर सकते हो। इसको मैं हटा देता हूं। अब करना चाहें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं, जो ये 2009 में आया है, जो ऐसे क्वेश्चन आपको दिख रहा है आप कर सकते हो। देखो आप, बहुत सारे क्वेश्चन में साइड हो गया और धीरे धीरे आपको ऊपर कर रहा हूँ, आप इसको कर सकते हो, घर जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। पॉसिबल तो नहीं है कि ये एक दिन में सारे क्वेश्चन हो जाएं, ऐसे तो पूरे चैप्टर चला जाएगा, पूरे चैप्टर उसी में चला जाएगा। हाँ जी, जो आप बातें कर रहे हो पूरे उसमें भी तो आवाज़ आएगा बेटा, अब जो बातें कर रहे हो उसमें रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। कौन कह रहा है ये? एक मिनट, ये देखो 2010 में आया हुआ है क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आप रोक के, जिसके पास बुक्स नहीं है, अलग अलग बुक से, तो आप कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप इसको कर सकते हो। धीरे धीरे इसीलिए स्क्रॉल कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग इसको वीडियो को रोक के आप कर सकते हो। सीबीएसई 2018-19 में आया, सीबीएसई 2011 में, सीबीएसई 2020 में। जरूरी नहीं है कि जो सारे डिफिकल्ट चैप्टर आप कर लो, पहले जो जो आसान चैप्टर है, जैसे मीन मीडियन मोड हो गया, स्टैटिस्टिक्स, एपी हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, है ना, तो आप तो ऐसे ऐसे चैप्टर जो है वो आप सॉल्व कर लो। उसके बाद आपको जो हार्ड चैप्टर है ये वाला आप कर लेना। अभी इस क्वेश्चन में क्या करोगे, मोर देन और इक्वल टू क्या निकालना है, ये इसमें निकालना है फाइंड द मीडियन। देखो इधर ये मोर देन दे रखा है, तो मोर देन और इक्वल टू 5, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, तो उसको क्या करोगे ना, 5 का डिफरेंस है ना, तो आप क्या करेंगे, मोर देन 10, तो 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ये करना। पहले 30 में से हटाया जाएगा 2, 28 में से 16 जाएगा, ये कितना हो जाएगा ना 12, उस प्रकार आप करते जाना। 16 में से 14 जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2, ऐसे करते जाना। ये आपका एक्सक्लूसिव सीरीज कन्वर्ट करना, फिर आप करोगे। ये सब कुछ सपोर्टिंग मटेरियल में है, सपोर्ट मटेरियल में है ये, उसको आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। फाइंड द अननोन एंट्रीज ABCDE फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास। तो देखो ये वाला, देखो कैसे करना है इसको। क्या दे रखा है, हाइट, फ्रीक्वेंसी। देखो क्या दे रखा है यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको दे रखा है, सॉरी, हाँ, अब क्या करेंगे, देखो इसमें क्या दे रखा है आपको, हाइट दे रखा है, यहाँ पे आपको हाइट दे रखा है, दूसरे में आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है,
तीसरे हमें CF दे रखा है, ठीक है, चुप हो जाओ, देख लो। 150, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170, 170 से 175 एंड 175 से 180। थोड़ा सा और देर चुप हो जाओ बेटा, कैसे बातों में लगे पड़े हो। ये हो गया 12, ये हो गया B, ये हो गया 10, ये हो गया D, ये हो गया E, ये हो गया 2, इधर ये A, ये हो गया 25, ये हो गया C, ये हो गया 43, ये हो गया 48, ये हो गया F। क्वेश्चन क्या दे रखा है ना, फाइंड मोड ऑफ द एबव डाटा। अरे वो तो बाद में निकालेंगे, पहले ABCDE तो निकालो। F देखो CF में ये 12 है तो ये क्या हो गया 12, 12 में से कितनी जोड़ेंगे जो 25 हो जाएगा, 25 माइनस 12 इक्वल टू हो गया 13, कितना हो गया 13 प्लस 10, नहीं 25 प्लस 10 कितना हो गया 35, 43 माइनस 35 ये हो गया 8, कहाँ 32 होती है, कौन सी जोड़ कर रहे हो भाई, 48 माइनस 43 ये हो गया 5 एंड 48 प्लस 2 इक्वल टू 50। तो पहले ABCDE सब फाइंड हो गया, नहीं हुआ। अरे यहाँ पे जो रकम है 1.2 नहीं है, ये 12 है, ये 12 कभी 1.2 लिख दो, ये 12 है तो ये 12 हो जाएगा, 25 में से 12 को माइनस करो ये 13 हो जाएगा, फिर 25 में से 10 को ऐड कर दो ये 35 हो गया, 43 में से 35 को माइनस करो 8 हो गया, 48 में से 43 गया 5 हो गया, 50 में से 48 गया 2 हो गया। अब ABCDEF सब निकाल दिया, अब मोड निकालोगे। मोड के लिए क्या करोगे, ये CF की आवश्यकता, इधर मोड इसकी जरूरत आपको है नहीं। सबसे बड़ा कहाँ है, ये 13, सबसे बड़ा हो गया 13, इसको मानोगे F1, उसके ऊपर मानोगे F0, उसके आगे वाले मानोगे F2, इसको मानोगे L, दोनों में अंतर H, फॉर्मूला लगा देना, क्या हो गया L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो L कितना हो गया, इधर L हो गया 155, वो कर लेना अभी, 155 प्लस F1 हो गया मेरा 25, नहीं 25 कहाँ से, इधर ये हो गया आपका 13, हाँ तो 13 माइनस F0 हो गया 12, ऐसे सॉल्व करना। 2F1 2 इंटू 13, 2 इंटू 13 माइनस F0 हो गया 12, F2 हो गया इधर 10 और इंटू में H हो गया कितना है 5। बस इसको सॉल्व कर देना, आपका मोड निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी 1-1.5 घंटे का आपका क्लास है उसमें आपको पूरे समझ में आ गया होगा मीन मीडियन मोड। ये स्टैटिस्टिक्स 11 क्लास के, इसके बाद 2-4 टॉपिक और बचा है, आपके ग्रुपिंग में थोड़ा आपको आएगा और इनके में लेस देन मोर देन में सिंपली 1-2 क्वेश्चन है, आपको लेस देन और मोर देन में ओजाइब बनेगा और उससे आप मीडियन निकालेंगे, समझ रहे हो। मीन के लिए तो नहीं है, मीन के लिए आप ओजाइब से नहीं निकलेगा, लेकिन आप मीडियन निकालना हो तो ओजाइब से आप निकाल सकते हो, लेस देन और मोर देन करके। तो उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने भेजा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये एंड होता है, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो मैं जल्दी आपको वीडियो उसका भेज दूँगा, ठीक है। वेलकम।